कहते हैं कभी वैकुंठ में एक ऐसी घटना हुई जिसने कलयुग की सबसे बड़ी आस्था की नींव रख दी। एक बार महर्षि भृगु क्रोध में भरकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। आवेश इतना था कि उन्होंने प्रभु की छाती पर प्रहार कर दिया, वही छाती जहां माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। भगवान ने क्रोध नहीं किया बल्कि ऋषि के चरण दबाने लगे, परंतु लक्ष्मी जी ने इसे अपमान समझा। स्वाभिमान आहत हुआ और वे वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी लोक पर आ गईं। धरती पर दक्षिण दिशा में एक पराक्रमी राजा राज्य करते थे, आकाश राजन। एक दिन यज्ञ की तैयारी के लिए वे स्वयं भूमि खोद रहे थे। अचानक धरती से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल के भीतर एक तेजस्वी बालिका मुस्कुरा रही थी। राजा ने उसे ईश्वरीय संकेत माना और नाम रखा पद्मावती। राजमहल में वो राजकुमारी बनकर पली बढ़ीं। उधर विष्णु जी लक्ष्मी जी के वियोग में व्याकुल हो उठे। वे भी पृथ्वी पर आए और तिरुमाला की पहाड़ियों पर एकांत में तपस्या करने लगे। कहते हैं वे एक चींटी के टीले के भीतर ध्यान मग्न बैठे रहते। भोजन जल का त्याग कर दिया था। उसी वन में एक गौ माता रोज उस टीले के पास जाती और अपना दूध वहां बहा देती, मानो उसे पता हो कि भीतर स्वयं नारायण विराजमान है। एक दिन ग्वाले ने ये दृश्य देख लिया। उसे लगा गाय दूध व्यर्थ कर रही है। क्रोध में उसने कुल्हाड़ी फेंकी, तभी टीला फटा और भगवान स्वयं बाहर आ गए। वार उनके सिर पर लगा, रक्त बह निकला। ये दृश्य देखकर उनकी भक्त नीला देवी का हृदय पिघल गया। उन्होंने बिना देर किए अपने सुंदर केश काटकर प्रभु के घाव पर अर्पित कर दिए। कहते हैं प्रभु ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में जो भी मेरे चरणों में अपने केश अर्पित करेगा उसका अहंकार क्षीण होगा और मन निर्मल होगा। समय बीता। पृथ्वी पर श्रीनिवास रूप में विराजमान भगवान की भेंट राजकुमारी पद्मावती से हुई। दोनों का विवाह निश्चित हुआ, पर राजसी वैभव के अनुरूप विवाह के लिए अपार धन चाहिए था। तब श्रीनिवास ने धनाध्यक्ष कुबेर से ऋण लिया। शर्त ये बनी कि कलयुग के अंत तक ये ऋण चुकाया जाएगा। कहते हैं आज भी तिरुमाला के पर्वतों पर स्थित प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर में जो असीम धन धान्य अर्पित होता है वो उसी ऋण की परंपरा का प्रतीक है। और जो भक्त वहां जाकर अपने केश समर्पित करते हैं वे नीला देवी के समर्पण और अपने अहंकार के त्याग का संकेत देते हैं। इस कथा में क्रोध है, विरह है, त्याग है, प्रेम है और सबसे बढ़कर है समर्पण। अगर आप भी बालाजी के भक्त हैं तो मन ही मन एक बार श्रद्धा से कहिए, गोविंदा गोविंदा।